हेलो बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th मैथ्स का पॉलिनोमियल्स। वन शॉट सारी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, देन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम अगर बात करें कि भाई ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है, देखो बचपन में आपने अलजेब्रा पढ़ा है, इक्वेशंस भी पढ़ी हैं, जिसकी x प्लस टू इज इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वेशन। तो ये सारी आपके इक्वेशंस हुआ करती थी, ठीक है। अब इसमें तीन टाइप्स के होते थे, 9th क्लास में पढ़ा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, फिर बाय क्वाड्रेटिक भी होता था, याद आ रहा ना, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। तो इन्हीं सबको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अक्सर हम पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, अभी जो आप आगे क्वेश्चंस पढ़ोगे वो हम इसमें इस टाइप की इक्वेशंस की बात करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं अलजेब्रा ही है, जैसा आपने अपने पहले पढ़ा हुआ ना 9th क्लासेस में, वैसा ही। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं ग्राफ दे रखा है आपको, किसका, y इज इक्वल टू पी एक्स का आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। अब करना क्या है इसमें कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। इन सब में आपको पी एक्स का वैल्यू निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ, हाँ, जीरोस निकालने हैं पी एक्स के। अब यार एक बार याद करो, 9th में हमें जीरोस निकालने के लिए बोला जाता था, और जब जब हमें जीरो निकालने के लिए बोला जाता था उसका मतलब क्या होता था, एक्स की वैल्यू निकालना। मैं एक बार रिमाइंड कराता हूं, मान लो बच्चों मैं आपको बोलूं कि इस इक्वेशन का जीरो निकालो, तब क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे। ये इस इक्वेशन का जीरो होगा ना, बात समझ में आ रही है। तो जीरोस का मतलब हम 9th में ही बता दिया गया था क्या होता है, एक्स का वैल्यू निकालना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फोकस किस पे है, एक्स पे, ठीक है। तो इसमें ना सिंपल सा लॉजिक है कि जितनी बार ये लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये एक्स एक्सिस है ना, इसको जितनी बार लाइन टच करेगा उतने इसके जीरोस होंगे, मतलब उतनी एक्स की वैल्यू होंगी। बस समझ में आ रही है। जैसे इस वक्त देखो तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा। तो जिसके हम अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसमें ये टच ही नहीं कर रहा, तो उसमें कितने जीरोस होंगे, जीरो, समझ रहे हो, इसमें कोई जीरो होगा ही नहीं। इसमें कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस होंगे। इसमें कितने जीरोस होंगे, 1 2 3, तो 3 जीरोस होंगे। मतलब जितनी बार ये लाइन एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने इसके जीरोस होंगे, ध्यान रखना इसकी, ये 1 2 3। अब इसके कितने जीरोस होंगे, 1 2 3, इसके भी 3 ही जीरोस होंगे। जितनी बार ये टच करेगा, देखो उसको 1 2 3 4, इसके 4 जीरोस हो जाएंगे। सिंपल, जितनी बार ये एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने इसके जीरोस होंगे। समझ में आ रही है बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं।